आमंत्रित कर रहा हूं रायबरेली समाज के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी बाकलीवाल को, जो रायबरेली लाने में और अब व्यवहार में बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री सुनील कुमार जी बाकलीवाल। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, श्रद्धा और ये मतलब जो रूढ़िवादिता है, कट्टरपंथी है, उसमें क्या अंतर है महाराज? श्रद्धा और कट्टरता, इसमें क्या अंतर है? देखिए, श्रद्धा मनुष्य को सरल बनाती है और श्रद्धांधता मनुष्य को कट्टर बनाती है। धर्म की श्रद्धा सरलता के लिए है, धर्म की श्रद्धा कट्टरता के लिए नहीं। सरलता में प्रेम है, कट्टरता में कटुता। श्रद्धा और श्रद्धा मूलक सरलता हमारे हृदय में होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अवधारणा, अपनी अपनी आस्था है और उस आस्था के अनुरूप धर्म की अवधारणा को वो बनाता है, उस अनुरूप जीता भी है, जिए। अपने प्रति श्रद्धा रखे, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपने श्रद्धे के अतिरिक्त अन्य सबकी अवमानना करे। दूसरों के प्रति भी सहिष्णु बने, किसी की श्रद्धा पर आघात न पहुंचाए। किसी की श्रद्धा पर आघात पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कहता है तुम्हारी जो आस्था है तुम उसकी तरह जियो, लेकिन दूसरे लोगों की आस्था का अपमान न करो, तिरस्कार मत करो। लेकिन जब व्यक्ति श्रद्धांध बन जाता है तो उसे उसकी श्रद्धा सांप्रदायिक श्रद्धा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति परधर्म असहिष्णु बन जाता है, और परधर्म असहिष्णुता की वृत्ति एक बहुत बड़ा अधर्म है। जैन धर्म ने ऐसी बातों को कभी मान्यता नहीं दी। जैन धर्म ने स्वधर्म का दृढ़ता से पालन करने के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति सद्भाव रखने की बात की है। ऐसा लिखा है कि धर्मो यो बाधते धर्म न सधर्म न धर्म सह कुधर्म तत्, धर्मा विरोधी यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए वो धर्म नहीं, कुधर्म है। अन्य धर्मों का विरोध न करने वाला धर्म ही सच्चा धर्म है। बस श्रद्धा को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। कट्टरता नहीं, कुशलता अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु। दूसरा ये माइक दो, ये माइक दो। हेलो बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पदयात्रा जो चल रही है, इसमें श्री चिंतामणि सवाई लाल परिवार कन्नौज मुंबई एवं कन्नौज की जैन समाज का बहुत बड़ा हाथ है और उनका सौजन्य है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत ही कर्मठता और भव्यता के साथ इस पदयात्रा का संयोजन कर रहे हैं, और इनमें जो पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप देने में अपना सक्रिय सहयोग दे रहे हैं वो हमारे अच्छा उनके युवा साथी के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं विकास जैन कन्नौज को। विकास जैन कन्नौज आ जाइए। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमती सुषमा जैन कन्नौज। दीजिए माइक दीजिए। अरे भाई माइक ठीक करो। हेलो महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो घर में गृहस्थी में साफ़ सफाई का कार्य वगैरह करते हैं, उसमें जीवों की हिंसा होती है, और उसमें हम लोग उसका क्या निदान है? उसमें होती है, विराधना होती है जीवों की, तो उसमें पाप लगता है? यदि लगता है तो उसका निदान बताइए। देखिए, घर गृहस्थी के कार्य में जो भी आप काम करते, जीव हिंसा होती है, जीव हिंसा होगी तो पाप तो होगा। उस पाप से बच नहीं सकते, इसलिए गृहस्थी के जीवन में कुछ न कुछ पाप सदैव बना रहता है। अब रहा सवाल कि इस पाप से बचे कैसे, जितना बने यत्नाचार रखो।
सावधानी पूर्वक करो। जीवोत्पत्ति हो उसके पहले ही आप साफ सफाई कर दो। जीवों की उत्पत्ति होने के बाद सफाई करने में जीवों की ही सफाई हो जाएगी। अपने घर का ऐसा वातावरण रखो कि किसी तरीके से जीवोत्पत्ति हो ही नहीं, और यदि इसके बाद भी साफ सफाई करते हैं तो सावधानी से करो, बाद में उसका प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। और जो दान धर्म आदि का कार्य है वह तुम्हारे पुण्योपार्जन के कार्य हैं। जितने अंश में तुम्हारी सहभागिता होगी वो पाप तो तुम्हारा होगा ही। निष्पाप गृहस्थ के जीवन में निष्पाप वृत्ति हो ही नहीं पाती, इसीलिए तो सबको छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। बोलिए, कौन है? समय खराब होता है, थोड़ा शीघ्रता से करिए। श्रीमती सुषमा जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जो मंदिर में धार्मिक नाटक वगैरह होते हैं उसमें भाई बहनों को पति पत्नी का रोल दिया जाता है, उसमें कोई दोष लगता है क्या? देखिए, धार्मिक नाटक को नाटक की तरह करो तो कोई भी रोल कर दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि नाटक की तरह कर रहे हैं। पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, पति पत्नी बन थोड़ी रहे हैं, रोल है। और यथार्थ में देखा जाए तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सब कोई ना कोई रोल ही कर रहे हैं। हम लोगों का भी ये सब रोल चल रहा है। संसार भी एक नाटक है और नाटक को नाटक की भांति देखें। हमारे गुरुदेव ने कुछ पंक्तियाँ लिखी, ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तो इसमें भांति भांति का रूप धर भाग ले। तो इसमें भांति भांति का रूप धर भाग ले, पर पल भर भी इसमें न अटक। ये सारा का सारा संसार है एक नाटक, बस नाटक में अटको मत। श्रीमती शालिनी जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज जी, हमारा है प्रश्न है कि पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा का करना क्या अर्थ है? पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा तन में होकर करना चाहिए। और पूजा का मतलब क्या है? पूज्य पुरुषों के प्रति, पूज्य परमेष्टि के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग और उसके साथ अष्टद्रव्य का अर्पण। तो भाव विशुद्धि का विशेष ध्यान रखना, अष्टद्रव्य की शुद्धि के साथ भगवान के गुणों की आराधना करना। पूजा में सबसे ज़्यादा विशुद्धि और तन्मयता की प्रमुखता होती है। पूजा के जो शब्द पढ़ रहे हैं वो केवल शब्द न पढ़ें, उसके भाव भी हमारे हृदय के उद्गार बनने चाहिए, तब उस पूजा का मतलब होता है। कई लोग पूजा करते हैं, उनका मतलब केवल यही रहता है कि एक पूजा, दो पूजा, तीन पूजा, पूजाओं की गिनती भर कर लो, और ऐसा फटाफट एक्सप्रेस चलता है कि पता ही नहीं चलता कि वो पूजा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। एक बार मंदिर में भगवान का निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था, किसी तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याणक था। निर्वाण कांड पढ़ रहे थे सब सामूहिक रूप से, माइक नहीं था, बिना माइक के, पर एक अम्मा जी की आवाज़ कुछ ऊंची थी और सब में उसकी आवाज़ अलग से सुनाई पड़ रही थी। अचानक मेरा ध्यान गया, बोलते बोलते वो बोल गई, दो बलभद्र मुफत में गए। है उसमें मुकति में गए, वो बोल दी मुफ्त में गए। मैंने कहा पूजा भी इनकी मुफ्त में गए। होश से पूजा करो, एक पूजा करो, पर मन लगा कर करो, ध्यान लगा कर करो। श्री कमल गंगवाल कानपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनी जैन कन्नौज। थोड़ा सा गति बढ़ाइए, तीसरा नाम और बोल दीजिए। हाँ, तीसरा नाम। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास कैसे किया जाए? सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने का एक ही उपाय है, अपने गलत निर्णयों से सीख लेना शुरू कर दो। मनुष्य अपने जीवन के गलत निर्णयों से सही सीख लेने लगे तो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। एक युवक एक सफलतम व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उसने उत्तर दिया, सही निर्णय।
पूछा आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उनने जवाब दिया अनुभव से। बोले अनुभव कैसे पाया? उनने जवाब दिया गलत निर्णय। तो यदि गलत निर्णय लेकर के भी व्यक्ति, पूछा गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव कैसे पाया? बोला मैंने अपने प्रत्येक गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना। नतीजा मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया और यही मेरी सफलता की कुंजी है। नमोस्तु। श्रीमती सोनी जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र कुमारी जैन रायबरेली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न उधर है, देख के। मेरा प्रश्न है कि मैं पूजा अभी चालू की है मैंने, तो मैं गीली सामग्री से करती हूँ, तो क्या मुझे सोले के कपड़े से ही गीली सामग्री से पूजा करनी चाहिए? कम से कम शुद्ध वस्त्र तो होना ही नहीं, चाहिए। वस्त्र तो शुद्ध रहता है लेकिन धुला हुआ डेली जैसे सोले के होते हैं उस तरीके से नहीं रहता है। उसको थोड़ा और शुद्ध कर लो तो और अच्छा हो जाएगा ना, ज़्यादा आनंद आएगा। नहीं तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा महाराज जी? जैसे हम आपके कर पूजा रहे में हैं। थोड़ी सी शिथिलता है और शुद्ध करोगे तो आपका मार्क बढ़ जाएगा। थोड़ी सी प्रमाद को क्यों डिस्टर्ब करते हो, अच्छा रहेगा। अब महाराज सोले के कपड़े पहनेंगे तो फिर मंदिर में अपनी साड़ियाँ दिखाएंगे कैसे? यही तो एक स्थान है। नहीं, मैं कहता हूँ मंदिर एकदम सोले के कपड़े पहन कर जाने लगो, विकल्प ही खत्म। एक बार एक बहन जी को मैंने ऐसा नियम दिया कि तुम सोले के कपड़े से ही पूजा करोगे। लेते समय उनको थोड़ी असुविधा हो रही थी, लेकिन उसने नियम ले लिया। 15 रोज बाद आई, बोले महाराज जी आपने मुझ पर बड़ा उपकार कर दिया। बोले क्या हो गया? बोले जब से सोले के कपड़े का नियम ले लिया तो कपड़े के चुनाव का विकल्प खत्म। अक्सर ये होता था महाराज, मेरे पास हजारों एक साड़ियाँ हैं, मंदिर जाने के पहले कई बार 5-10 मिनट इसी में लग जाता था, आज कौन सी साड़ी पहनूं। तो वो समय मेरा भगवान की भक्ति में लग जाता है। आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं। अपना प्रमाद छोड़ दीजिए। और बाकी महाराज जी मुझे, हाँ पूछो। जैसे ना जेंट्स लोग माइक पूजा, पास में लगा। हाँ। जेंट्स लोग पूजा के लिए साड़ी जो घर से धोती बांध के आते हैं, तो कुछ लोग तो चप्पल पहन के आ जाते हैं जैसे गंदगी ना लगे पैरों में, तो वो सही है कि नंगे पैर आना सही है? मेरी राय में मंदिर में ही इतनी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब कुछ जगह व्यवस्था न हाँ, होने के नहीं कारण होती। घर में करते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन अब शहरों में जिस तरीके से आते हैं मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। पुराने समय की परंपरा यही थी कि मंदिर में ही उत्तम व्यवस्था थी, लेकिन कई बार मंदिरों में बहुत ज़्यादा धोतियाँ हो जाती है, उसमें धोने में प्रमाद होता है और उसमें कई ऐसे प्रसंग आए जो बड़े ग्लानिजनक हो गए। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि भाई घर से पहन के जाओ, पर मैं कहता हूँ प्रमाद को दूर करो, अव्यवस्था को दूर करो, पर शुद्धता का पूर्ण पालन तो तभी होगा जब आप मंदिर में ही स्नान करो और मंदिर में ही शुद्ध धुले वस्त्र पहनो। नमस्ते महाराज जी। आइए श्री रविंद्र कुमार जी रायबरेली, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे संभव दो जैन, नाम बोलिए। संभव जैन कन्नौज और कर्नल जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज। महाराज जी हम लोग विधान करते हैं, जिनका नाम बोला जाता उठ के खड़े हो जाओ, पीछे आने जाने में ही बहुत टाइम जाता है। चलिए। नमस्ते महाराज। हम लोग विधान जब करते हैं तो उसे मारले में अर्घ चढ़ाए जाते हैं, तो जो शुद्ध वस्त्र पहन के भी बैठते हैं, कुछ लोग बिना मतलब पैंट शर्ट में ही पहन जाए, तो क्या वो लोग भी अर्घ चढ़ा सकते हैं उसमें मारले के ऊपर? देखिए अर्घ तो उसी को चढ़ाना चाहिए शुद्ध हो, समझ गया। और मांडले पर अर्घ चढ़ाने की जहाँ तक बात है, ये चढ़ाने की परिपाटी बन गई, पर ये इसका कहीं भी विधान नहीं है। मांडला का मतलब क्या? मंडल विधान आप लोग करते हैं। मैंने पहले भी विधान के दौरान समेत शिखर जी में इस बात की चर्चा की थी। मंडल किसको बोलते हैं? अच्छे अच्छे विधानाचार्य और प्रतिष्ठाचार्यों को मंडल का अर्थ पता नहीं है। मंडल का मतलब होता है दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक विशेष प्रकार का गुप्त रेखा चित्र। यह मंडल एक अनुष्ठान था। उस मंडल की साक्षी में जब हम पूजा अर्चन करते हैं तो वो मंडल विधान होता है। पूजन जहाँ केवल भगवान का आराधन, और विधान जहाँ पूजन के साथ जाप पे अनुष्ठान हो। बिना जप के विधान नहीं होता, भले एक माला जप हो। तो पूजा, जाप और मंडल, तब मंडल विधान होता है। तो मंडल की साक्षी में विधान करते थे। मंडल में अर्घ चढ़ाने का विधान कहीं नहीं, लेकिन आजकल मंडल भी लोग एक से एक सजावट की तरह बनाने लगे और वो द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बन गया। गलत है।
मेरे विचार से मंडल के अतिरिक्त द्रव्य चढ़ाना चाहिए, नीचे चढ़ाना चाहिए, लेकिन जो भी द्रव्य सामग्री चढ़ाए अशुद्ध वस्त्र के साथ नहीं चढ़ाना चाहिए, शुद्ध वस्त्र के ही साथ चढ़ाना चाहिए। नमस्ते महोदय। संभव जैन एंड कर्नल जैन कन्नौज तैयार रहें। अजय जी, संभव नमस्ते। जी। मेरा प्रश्न है कि उधर देख। आस्था और अनुभूति में क्या अंतर है? आस्था और अनुभूति में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। देखो, एक व्यक्ति को प्यास लगी, बहुत जोर से प्यास लगी, कंठ सूख रहा है, और उससे कहा परेशान मत हो, आधा मील आगे नदी बह रही है, बहुत ठंडा पानी है, जाके पी लो, तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। मन में राहत की अनुभूति हुई, राहत महसूस हुई, चलो भाई अभी तो मरा जा रहा था, कम से कम पानी का ठिकाना तो बता दिया। थोड़ा उस तरफ बढ़े, नदी की ठंडी ठंडी हवा भी आने लगी, और थोड़ा आगे बढ़े तो नदी भी दिखने लगी। मन में राहत बढ़ी, उत्तरोत्तर राहत बढ़ी, चलो पानी पीऊँगा, तबीयत खुश हो जाएगी, गला तर हो जाएगा। और नदी के किनारे पहुंच गए, पानी देख लिया, आह क्या बढ़िया पानी, हाथ छू कर दिया, बहुत ठंडा पानी है। लेकिन अभी प्यास बुझी क्या? नहीं बुझी ना, लेकिन राहत मिली ना। अब वहाँ पानी से अंजलि बनाया और अपने गले से ओठों से लगाया, गले से नीचे उतारा, तब जो अनुभव हुआ वो क्या है? अनुभूति। पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, ये है श्रद्धा, और पानी पीकर प्यास बुझा लेने का नाम है अनुभूति। श्रद्धा में केवल आश्वासन है और अनुभूति में प्रत्यक्ष अनुभव। कर्नल जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी नमस्ते श्रीमती महाराज। आरती जैन महाराज जी, मेरा कन्नौज। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मुनि महाराज उधर विहार देखना। करते थे उधर जंगलों देख के में, बात करो, उधर देख के। हाँ, जंगलों में विहार करते थे, तो अपना स्वाध्याय कैसे क्या करते थे, और अपना जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो किस प्रकार लिखे गए? देखो, जंगलों में साधुजन विहार करते थे, स्वाध्याय करने के लिए कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, उनके मानस में जो याद है उसके माध्यम से भी कर सकते थे। और ग्रंथों का लेखन, उस समय भी कुछ श्रावक लोग होते थे जो साधुजनों के दर्शन बंदन के लिए आया करते थे, जंगलों में भी आते थे। कौंडेश ग्वाले ने जंगल में शास्त्र दान दिया, समझ गए, जो आगे चलकर कुंद कुंद बने, तो वो दे देते थे। और उनको जब लिखना होता था तो उनमें लिख लेते थे, ताड़पत्रों में पढ़ना होता था तो पढ़ लेते थे, बाद में किसी वृक्ष आदि के कोटर में रख देते थे, और वृक्ष आदि के कोटर में रख देते थे तो वो काम में आ जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं पहले काल में भी चलती थी। श्रीमती आरती जैन कन्नौज, अच्छा कि आपको पता है कि इस पूरी पद यात्रा में ये कन्नौज समाज की ओर से सवाई चिंतामणि परिवार की ओर बहुत ही भक्ति भाव के साथ अति संभाग संपन्न कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर लीजिए श्रीमती आरती। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि परसों स्वाध्याय में आपने बतलाया था कि वैराग्य पूर्वक ज्ञान ही उपयोगी होता है, परंतु देखने में आता है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति जिन्हें वैराग्य तो नहीं हुआ है और ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और वो जो शास्त्र लिखते, वो जो कुछ भी लिखते हैं, बहुत से व्यक्ति उनसे लाभान्वित होते हैं और उनके वैराग्य का कारण भी बन जाता है उनका ज्ञान। तो फिर बिना वैराग्य के ज्ञान सिर्फ बेकार ही कैसे हुआ? देखो, एक अपने यहाँ धोबी का काम होता है। धोबी क्या करता है? क्या करता है धोबी? किसके? दूसरों के। तो कुछ ज्ञानी लोग ऐसे हैं जो धोबी जैसा काम करते हैं, केवल दूसरों के कपड़े धोते हैं, खुद के नहीं धोते, खुद जो के त्यों रहते। सच्चा ज्ञानी वो है जो अपने आचरण में उतारे। कोरे पांडित्य को प्राप्त करने वाले व्यक्ति शब्द ज्ञानी है, भाव ज्ञानी नहीं। हो सकता है उसके संबोधन से कईयों का जीवन तर जाए, लेकिन वो तो मझधार में ही रहेगा। जीवन तभी तरेगा जब हमारा ज्ञान हमारे आचरण में ढलेगा। इसलिए ज्ञान को आचरण में ढालने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना जानते हैं उतना आचरण में आए या ना आए, पर ज्ञान का एक अंश तो हमारे आचरण में होना ही चाहिए। बहुत सारे ज्ञानी लोग, मेरे पास एक सज्जन आए थे, वो अपने कनाडा से आए थे, काफ़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। जैन धर्म के प्रति उनकी बड़ी गहरी रुचि थी
और जैन धर्म की अच्छी व्याख्या भी उनने की। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। फिर चर्चा करते करते मैंने उनसे पूछा कि आप जैन धर्म को तो बहुत अच्छे से पढ़े, आपकी रुचि भी है, जैन धर्म के बारे में क्या विचार है? बोले ये टॉप का दर्शन है। मैंने कहा आप तो फिर शाकाहारी कर हो गए, आप तो पूरा शाकाहार करते हो? बोले नहीं, मैं तो नॉन वेज लेता हूँ। बोले इतना पढ़ने के बाद भी नॉन वेज ये पढ़ते क्यों? बोले वो तो मेरा शौक़ है। जो शौक़ से पढ़े उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए ज्ञान का अर्जन करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने जीविका के उपार्जन के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। कल्याण उनका ही होता है जो आचरण में उतारते हैं। आचरण शून्य व्यक्ति के ज्ञान को आचार्य अमृतचंद जी ने बकरे के गले में लटकने वाले स्तन की उपमा दी है, जो न देखने में आ रहा है लेकिन काम का नहीं। नमोस्तु। श्री संजीव जी जैन कानपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती परमेश्वरी जैन कानपुर। नमस्ते महाराज जी। देखो भाई, जितने लोग प्रश्न करते हैं ना, थोड़ा मेरी तरफ मत देखा कर, उधर देखो, क्योंकि पूरे देश के लोग तुमको देखते हैं। महाराज जी, हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि हम लोगों को गुरु भक्त होना चाहिए कि मुनि भक्त होना चाहिए? देखिए, व्यक्ति को गुरु भक्त होना चाहिए या मुनि भक्त होना चाहिए? देखिए, गुरु भक्त होगा वो मुनि भक्त जरूर होगा। समझ गए? गुरु हमें क्या सिखाते हैं? देव शास्त्र गुरु का आराधन करो, और देव शास्त्र गुरु हमारे मूल आराध्य उपास्य, हम उनकी पूजा आराधना करें। तो जो सच्चा गुरु भक्त है वो देव शास्त्र गुरु के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा। हाँ, पूज्य सब होंगे लेकिन गुरु कोई एक होगा, इसलिए कि गुरु के माध्यम से अपने जीवन की आध्यात्मिक गुत्थियां सुलझाई जाती है। और जब भी जीवन में कोई विशेष बात हो जाए तो उस समय गुरु से ही मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को जैसे अपना एक लीगल एडवाइजर होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही अपना एक पारिवारिक गुरु होना चाहिए। उस गुरु की सेवा करे, भक्ति करे, उनसे मार्गदर्शन ले, लेकिन उस गुरु विशेष का ही होकर रहना ठीक नहीं है। गुरुता की कसौटी पे खड़े उतरने वाले प्रत्येक साधु के प्रति सम्यक दृष्टि का हृदय समर्पित रहता है, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक होता है। नमस्ते। श्रीमती परमेश्वरी जैन कानपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल कुमार जी, मंत्री दिगंबर जैन समाज रायबरेली। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भक्तामृत जी सूत्र जी पढ़ते हैं और उनमें जो गलतियां हो जाती है, उनका निर्णय क्या निकलेगा? भक्तांबर जी सूत्र जी पढ़ते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं कि गलतियां हो जाती है? नहीं, वो तो हो ही देखो, जाती है, शुद्ध शास्त्र नहीं के होता। स्वाध्याय में अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, तदुभय शुद्धि। कोशिश करना चाहिए कि हम एकदम शुद्ध उच्चारण पूर्वक करें। ये ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षोभम का कारण बनता है। लेकिन ज्ञान की अल्पता के कारण यदि कदाचित आप शुद्ध नहीं भी पढ़ पाए, तो कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि अशुद्ध पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, मैं उसमें कभी भी सहमत नहीं हूँ। मेरे मंतव्य के अनुसार, मेरी अवधारणा के अनुसार, श्रद्धा सहित पढ़ने वाला व्यक्ति शुद्ध पढ़े या अशुद्ध, श्रद्धा सहित पढ़ने वाला व्यक्ति शुद्ध पढ़े या अशुद्ध, उसका बेड़ा पार हो जाता है। अंजन चोर की कथा हम सबके सामने। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पढ़ा था, शुद्ध पढ़ा था कि अशुद्ध? शुद्ध पढ़ने वाला जिनदत्त सेठ का वो भांजा या भतीजा क्या था, वो तो यहीं रह गया। और आणम ताणम कछु न जानम, सेठ बचन प्रमाणम, नमोकार मंत्र को आधा अधूरा बोलने वाला अंजन भी निरंजन हो गया। अंजन मंत्र बोलकर निरंजन नहीं हुआ, अंजन की श्रद्धा ने उसे निरंजन बना दिया। तो शुद्ध पढ़ो या अशुद्ध, श्रद्धा से भरकर पढ़ो। तो फिर महाराज, अपने उच्चारण को शुद्ध करने की कोशिश न करूं। जब दुनिया की बातें शुद्ध करते हो तो भगवान की भक्ति भी शुद्ध बोल करके करो, जहाँ तक बने सीखो। लेकिन यदि सीखने का प्रयास करने के बाद भी शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो तो मन में हीनता मत लाओ। भगवान से एक प्रार्थना कर लिया करो, भगवान मेरे पास भाषा नहीं, भाव है, शब्द नहीं, श्रद्धा है, आपके चरणों में आया हूँ, और यदि इसमें कोई त्रुटि रही हो
तो मुझे नादान जानकर क्षमा कर लेना और मुझे ऐसी शक्ति देना कि अगली बार मैं इसे शुद्ध कर सकूं। आप लोग बोलते हैं बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। यदि अच्छे से करोगे तो निश्चित फल मिलेगा। ऐसा कहना मेरे गले नहीं उतरता। जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बात मेरे गले नहीं उतरती कि अशुद्ध पढ़ने वाले को कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो श्रद्धा से मिलेगा। और श्रद्धालु व्यक्ति अगर अशुद्ध भी पढ़ता है और हृदय से भरा है तो मैं कहता हूँ तथा कथित शुद्ध पढ़ने वाले अश्रद्धालुओं से वो अच्छा है। श्री अनिल कुमारी जैन, मंत्री रायबरेली जैन समाज, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज गंगवाल, कानपुर। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, कई पूजा में पंच परावर्तन शब्द आता है, तो पंच परावर्तन क्या होते हैं और हमारे जीवन पर वो क्या असर डालते हैं? देखिए, हर जीव का संसार में परिभ्रमण है। परावर्तन यानी सांसारिक परिवर्तन। हर जीव इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है और प्रत्येक जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूप 5 प्रकार के परिवर्तन है जो अनंत काल से किए हैं। इसे मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूँ। द्रव्य परिवर्तन का मतलब है संसार का ऐसा कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है जिसे इस जीव ने अनंतों बार ग्रहण करके नहीं छोड़ा। क्षेत्र परिवर्तन यानी ऐसा कोई स्थान नहीं जिसे हमने अनंतों बार अपना जन्म स्थान नहीं बनाया। काल परिवर्तन मतलब ऐसा कोई काल नहीं जिसमें हमने अपना जन्म अथवा मरण नहीं किया हो। भाव परिवर्तन यानी ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसे हमने संसार में नहीं पाया, अनुदिश और अनुत्तर विमानों की पर्याय को छोड़कर। और भाव परिवर्तन कर्मों की ऐसी कोई स्थितियां नहीं जिसे हमने अनुभाग नहीं, जिन्हें हमने बांधा नहीं और छोड़ा नहीं। ये बहुत सैद्धांतिक बात है। एक दफ़े मैंने पहले पंच परावर्तन के बारे में बताया है, कभी फिर प्रकाश डालूंगा क्योंकि उसके लिए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए। जीवन का ही परिवर्तन है। उस परावर्तन का चिंतन करोगे तो सीधा असर ये होगा कि वैराग्य की ऐसी लहर उत्पन्न होगी कि सब तुम्हें जंजाल दिखने लगेगा, मन में भय उत्पन्न होने लगेगा कि मैं कितने दुखों को भोग चुका और अब ऐसे दुखों को मुझे नहीं भोगना, अब मुझे सच्चा रास्ता अंगीकार करना है। तो जो पंच परावर्तन का सम्यक रीत्या विचार करता है उसके हृदय में परिवर्तन की धारा प्रकट हो जाती है। वो अपने जीवन को बदल डालता है, सम्यक दर्शन का रास्ता अंगीकार कर लेता है। श्रीमती सरोज गंगवाल, कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित जैन, कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, त्याग की शुरुआत कहाँ से होती है और इसकी पराकाष्ठा क्या है? त्याग की शुरुआत कहाँ से होती है और उसकी पराकाष्ठा कहाँ से? स्वयं के परिचय से त्याग की शुरुआत होती है और स्वयं की प्राप्ति में उसकी पराकाष्ठा होती है। स्व के परिचय से मैं बात को और स्पष्ट कर रहा हूँ। स्व के परिचय से यानी अपने आप को जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक त्याग नहीं। त्याग किसका? अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो जिसको लोग त्याग कहते हैं वो त्याग नहीं। पर को अपना मानकर किया गया त्याग आध्यात्मिक दृष्टि से त्याग नहीं है। पर को पर मानने का नाम, पर मानकर छोड़ने का नाम ही वास्तविक त्याग है। और ये त्याग मनुष्य के जीवन में यथार्थ तब घटित होता है जब वो अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। जब मनुष्य के मन में ये बात जम जाती, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, तब समझ में आता है मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, तो मैंने जिनको पकड़ा है ये क्या है। बस यही छोड़ने की शुरुआत होती है। और जब अपने स्वरूप को पहचानने के बाद अपने आप को पा लेता है तो बाहर का सारा संपर्क टूट जाता है। वही त्याग का चरम रूप है, वही त्याग की पराकाष्ठा। ये तो बहुत ऊंची, हम लोग इसको कैसे त्याग को कर सकते हैं? हम लोग इसको कैसे? तो आप तो मुझसे पराकाष्ठा की बात ही मत करो, शुरुआत की बात करो ना। अब जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर। प्रश्न ऊंचा पूछोगे तो उत्तर नीचा कैसे देंगे? बराबरी से होगा ना। अपने आप को पहचानो, भेद विज्ञान को प्रकट करो, सच्चा त्याग वही है। हम लोग जो त्याग की बात करते हैं, हमने ये छोड़ा, वो छोड़ा, ये नियम लिया, वो संयम लिया, दान किया, धर्म किया, ठीक है, ये त्याग है, ये त्याग का बाहरी रूप है, ये अनुकरणीय है, मैं इनका निषेध नहीं करता। पर ये त्याग किसके लिए?
हम त्याग कर रहे हैं तो किसके लिए? अपने आप को तो पहचानो। जो मनुष्य अपने आप को पहचानता है उसके अंदर त्याग का अहंकार नहीं होता। जो अपने आप को नहीं पहचानता वो त्याग का अभिमान भी कर बैठता है। अभिमान मुक्त त्याग ही सबसे बड़ा त्याग होता है। त्याग कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति की माँ 75 वर्ष की हो गई। वो माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था, तो उसने अपनी माँ को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं पर बिठा दिया। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं पर बिठाया। खुशी हुई, मैं अपनी माँ को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा पर बिठा रहा हूँ। फिर सोचा जिन मुद्राओं को माँ को बिठा दिया उसको अब रखना ठीक नहीं। एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ। दान में दिया, वो ले लिया, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही यजन याजन करना, दान धर्म पर उसका जीवन चलना। उसने लिया, लेने को था ही कि सामने वाले का चित्त अभिमान से फूल उठा और उसने अकड़ते हुए कहा मेरे जैसा दानी तुम्हें कभी नहीं मिला होगा, मेरे जैसा दानी तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। तो तुरंत ही इस ब्राह्मण का चेहरा स्वाभिमान से उद्दीप्त हो उठा और उसने अपने जेब से एक मुहर निकाली और उस स्वर्ण मुद्रा पर डाली और कहा सुनो, तुम्हारे जैसा दानी मुझे तो फिर भी मिल जाएगा, पर मेरे जैसा त्यागी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और यह कह करके चला गया। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा हो, डॉक्टरों ने उसका जवाब दे दिया हो, ऐसे में उसके परिवारजन क्या करें? देखिए, जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले व्यक्ति को जब डॉक्टर जवाब दे दे, दवा काम ना करे, तो दुआ को याद करना चाहिए। ऐसे समय में मेरी राय में उसे अस्पताल से घर ले आना चाहिए। कुछ विवेकी श्रावकों के द्वारा उसे आत्म संबोधन दिलाना चाहिए, उसके मनोबल को जगाना चाहिए, भेद विज्ञान का स्मरण करना चाहिए, कराना चाहिए, शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध कराना चाहिए, उसे इस बात का एहसास कराना चाहिए कि तन तो सबका एक न एक दिन छूटना ही है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, व्याधि तन में आत्मा में नहीं। और तुम ये देह छोड़ो, ऐसे अनंत देह छोड़ चुके और अनंत बार ग्रहण करोगे। इस शरीर के ग्रहण और त्याग की इस प्रक्रिया के साथ अपने आप को अलग करो, उसके भेद विज्ञान को पुष्ट करो। यथासंभव अगर उसकी भावना जग जाए तो उसे थोड़ा थोड़ा त्याग कराओ और धर्म ध्यान कराएं, नमोकार मंत्र आदि पढ़ाएं। और यदि किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए तो उनके सानिध्य में ले आए, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और मोह माया में पड़े रहोगे तो आजकल की चिकित्सा पद्धति में तो ऐसी विकृतियाँ आ गई कि मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर लटकाए रखते हैं और अपना मीटर चढ़ाते रहते हैं। कोई मतलब नहीं, व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। एक बात मैं बताऊं, अस्पताल में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए अगर व्यक्ति को डॉक्टरों ने मना कर दिया तो अस्पताल से तो निकाल ही लेना चाहिए। घर लाने के बाद व्यक्ति की सेहत में और वेदना में अंतर भी आ सकता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति थे, आचार्य महाराज के पास 1993 में वो रामटेक आए, छिंदवाड़ा के सज्जन थे, नागपुर में भर्ती थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कैथेटर वगैरह लगी हुई थी, कई नलियां लगी हुई थी, नाक में भी नली लगी थी और भी नलियां लगी हुई थी। उन्होंने एक ही बात कही कि बस अब मुझे जाना है, हमें गुरुदेव के दर्शन के लिए ले जाओ। आचार्य महाराज रामटेक में थे, नागपुर से उनके परिवार के लोगों ने रामटेक उनको ले आए। आचार्य श्री ने देखा, समझा संलेखना के लायक की स्थिति तो नहीं है, पर वहीं रख लिया और सारे कैथेटर वगैरह सारी नलियाँ हटवा दी और जो उनके लिए बाधा थी ठंडे गर्म की शेक से, प्राकृतिक चिकित्सा से आराम दिया। लेना तो ऐसे ही कुछ नहीं चल रहा था तो उनको केवल जल पर रखा। आप सोचोगे तो आश्चर्य करोगे, दूसरे दिन से उनके चेहरे वगैरह की सूजन कम हो गई। लघुशंका जो पास नहीं होती थी 20 मिनट के ठंडे गर्म की शेक से बिना कैथेटर के पास होने लगी। और वो व्यक्ति 11 दिन तक केवल पानी पर रहे। और 11वें दिन आचार्य महाराज दिन में 1 बार 2 बार उनके पास जाते थे। 11वें दिन आचार्य महाराज जब गए, उन्होंने अपना सिर गुरु चरणों में रखा और हमेशा को चले गए। ये भाग्य जग जाता है यदि गुरु समागम पा जाता है।
यहीं से दे दो माइक। क्या करते हो? दो उसको। नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न है कि भगवान महावीर के वैराग्य का क्या प्रसंग बना है? भगवान महावीर के वैराग्य का कोई अलग से प्रसंग नहीं बना, लेकिन समसामयिक परिस्थितियों ने उन्हें वैराग्य की ओर प्रवृत्त कर दिया। उस समय मानव जाति के ऊपर जो एक प्रकार से प्रताड़ना हो रही थी, उससे उनका मन व्यथित था। प्राणियों को धर्म के नाम पर जो यज्ञ की वेदियों में होमा जा रहा था, इससे उनका मन बड़ा व्यथित था। और समाज के संभ्रांत लोगों ने समाज के गरीब, पिछड़े और दलित लोगों का जो शोषण कर रखा था, उससे उनका मन बड़ा उद्वेलित था और उनका मन उन सबको त्राण दिलाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने सबको त्याग कर परम संन्यास के मार्ग को अंगीकार किया, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और फिर अपने दिव्य ज्ञान से इस धरती का त्राण किया। आशीष सक्सेना कन्नौज। तब तक गुरुवार एक हैदराबाद से ऑनलाइन क्वेश्चन आया है कि महाराज जी, पाठ, स्तुति एवं स्तोत्र में क्या अंतर है? पाठ, स्तुति, स्तोत्र में क्या अंतर है? पाठ का मतलब जो हम कुछ पढ़ते हैं वो पाठ है। स्तुति किन्हीं के गुणों को, अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना स्तुति है, और उस स्तुति की ही एक माला बना लेना स्तोत्र है। आशीष सक्सेना कन्नौज। नमस्ते गुरुवर। मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन जैन मंदिर जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध शाकाहारी बनिए, सदाचारी बनिए, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जानिए और उसे यथासंभव अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद गुरु। पूज्य गुरुदेव विजय अजमेरा जोधपुर से पूछ रहे हैं, कहा जाता है कि भगवान की भक्ति का उद्देश्य लौकिक सुखों की कामना नहीं होना चाहिए, परंतु जितने भी चालीसा हैं, हम कुछ पूजन आरतियों में लौकिक सुखों की प्राप्ति पर ही जोर दिया गया है। ये चालीसाओं को लिखा किसने है? आचार्यों ने कि पंडितों ने, कवियों ने? तो कवियों ने लिखा है, सब गृहस्थों की रचना है और ये वैदिकों का अनुकरण है। पूज्य गुरुदेव, ये पारुस जैन बिलाला इंदौर से पूछ रही हैं कि चारों गतियों में रोकने वाला कौन सा कर्म है और कैसे रोकता है? चारों गतियों में रोकने वाला कर्म, ये प्रतियोगिता का प्रश्न है, मैं इसका उत्तर नहीं देता, उन्हें बोलो खुद सर्च करें। जी चलिए और बोलिए। हाँ। बिना काला गया से पूछ रही हैं गुरुवर कि चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को कर्मों की निर्जरा किस प्रकार होती है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को कर्म की निर्जरा हाथी के स्नान की तरह होती है। सम्मादिठ्य सवृदस्य न तवो महागुणो होदी हु अति नानम चंदुच्युदकम अवतस्य। भगवती आराधना में ऐसा लिखा है कि अवृत सम्यक दृष्टि का तपस्या, तप कर्म भी महागुणकारी नहीं होता, वो हाथी के स्नान की तरह अथवा चंदुच्युत कर्म की तरह। चुंदच्युत कर्म बदले हैं। बर्मा कमानी चलती थी पुराने ज़माने में लकड़ी में ड्रिल करने के लिए, तो जितनी छूटती उतनी लिपट जाती, वो जितना झड़ाता उतना ही चढ़ा लेता है। इसलिए व्रती बनने का भाव रखना चाहिए। आगे गुरुवर, एक प्रश्न आया है भागलपुर से, प्रदीप जैन पूछ रहे हैं कि न आत्मा दिखती है न परमात्मा दिखते हैं और न ये प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रसंग बनते हैं, फिर कैसे इनका और इनके स्वरूप का ध्यान श्रद्धान करें? देखिए, आत्मा दिखे, परमात्मा, आत्मा पर न दिखते हैं न परमात्मा दिखते हैं, फिर इनका अनुभव कैसे करें? अनुमान के बल पर। देखो, दूध है, दूध में घी दिखता है क्या? पर घी है कि नहीं? घी न दिखने के बाद भी दूध में घी है। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो निकालते हैं। श्रद्धान करो। करंट में तार के अंदर है, तार दिखता है, करंट नहीं दिखता, लेकिन करंट का अनुमान तार के माध्यम से किया जा सकता है। इसी के बल पर इसको जाना जा सकता है। आगे देखिए। महेंद्र जैन अलीगढ़ से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आहार दान के पूर्व भोजन या नाश्ता, चाय आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? मैं बीपी एवं डायबिटीज़ का रोगी हूँ, सुबह सुबह कुछ खाकर दवाई लेना अनिवार्य है, ऐसे में मैं कैसे आहार दान संपन्न? जिनको आहार देना उनसे पहले विनयपूर्वक निवेदन करके मार्गदर्शन ले लें। जी।
आशा सेठी गया से पूछ रही हैं कि मैं चौका लगाती हूँ तो कुछ लोग आकर चौके के लिए सामान दे जाते हैं, रुपया दे जाते हैं, तो मुझे लेना चाहिए या नहीं? अगर आपको चौके के लिए दे तो ले लो, और महाराज के आहार के लिए दे तो मत लो। और हिसाब से लो, उनकी भावना का आदर करते हुए उतना ही। ये यद्यपि आपके पुण्य को छीन करेगा, जो आपका लगना है वो उनका लग जाएगा, लेकिन दूसरे की भावना का भी आदर करना चाहिए। अंश में प्रतीकात्मक में रख लो और ये कहो चौके के लिए दो तो हम लेंगे, क्योंकि चौके में हम भी शामिल हैं, और महाराज के लिए दोगे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज नहीं आए तो उसको हम कैसे खाएंगे। चलिए 5 मिनट बचे जी। केएल संघवी जबलपुर से पूछ रहे हैं गुरुद्वार कि तीर्थंकर महान आत्माएं हैं, घर में आने से पूर्व ही देवों द्वारा रत्नों की वर्षा होती है, फिर भगवान की दिव्य देशना 66 दिन तो क्यों नहीं खिरी? ये संयोग है। आचार्य वीरसेन महाराज ने इस प्रसंग को उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने उत्तर दिया गणहरा भावादो, क्योंकि गणधर का अभाव था। विनोद कासलीवाल मालेगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि आपने एक बार कहा था कि शंका समाधान के माध्यम से लोगों का स्वाध्याय हो जाता है। मेरा प्रतिदिन आधा घंटे स्वाध्याय का नियम है, तो यदि मैं शंका समाधान का कार्यक्रम देख लेता हूं तो क्या मेरे नियम का पालन हो जाएगा? कितनी बार बोलेंगे, स्वाध्याय तो चल ही रहा है, पृच्छना स्वाध्याय है। जी। गया से संजीव सेठी पूछ रहे हैं कि परिग्रह प्रमाण व्रत के अंतर्गत किस प्रकार परिग्रह प्रमाण किया जाए ताकि वर्तमान जीवन शैली एवं परिस्थितियों के साथ अनाकुलता पूर्वक जीवन निर्वाह हो सके। परिग्रह परिमाण का व्रत किस तरीके से लिया जाए कि अनाकुलता पूर्वक? परिमाण व्रत लोगे तो अपने आप आकुलता कम होगी। अपनी इच्छाओं को पहले सीमित करो, तब परिग्रह परिमाण व्रत की बात करो। विशाल वर्मा पूछ रहे हैं नासिक से कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है, और जीव जब निगोद से निकलता है तो क्या तभी यह तय हो जाता है कि इसकी क्या गति होगी और कब मोक्ष जाए या कब वापस निगोद में आएगा? क्रमबद्ध पर्याय के बारे में मैं कई बार बोल दिया हूँ, अभी उसकी मैं चर्चा आमंत्रित कर रहा हूँ कन्नौज से पधारी श्रीमती पद्मा जैन को। आ जाएं कन्नौज से, ज्योतिष संभाग व्रत में बहुत तत्परता से अपना सहयोग दे रही हैं श्रीमती पद्मा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि छोटे शहरों की तो बात ठीक है, लेकिन बड़े महानगरों में हमें बच्चों को संस्कार देने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मंदिर 5 किलोमीटर दूर, स्कूल 4 किलोमीटर दूर, बच्चों के ऑफिस 10 किलोमीटर दूर। ऐसे में उन्हें देव दर्शन के लिए कहना, रात्रि भोजन त्याग के लिए कहते हैं, बच्चों से हर संभव कोशिश करते हैं कि बच्चों में संस्कार बने रहें। लेकिन महानगरों में पार्टियां भी रात में होती हैं, बच्चे रात को 12-12 बजे भी घर पर आते हैं, और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें रोकें, रोकते भी हैं, बच्चे सुनते भी हैं, पर कभी कभी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कि बच्चों को किस तरह समझाएं। महानगर में इसकी बहुत समस्या है कि हम बच्चों में संस्कार कैसे डालें। समझ गए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आप थोड़ा महानगरों में भी ऐसे परिवारों को देखे होंगे, बल्कि खुद अनुभव भी किए हैं कि महानगरीय जीवन जीने के बाद भी उनके अंदर संस्कार है और बड़े अच्छे तरीके से संस्कार पल रहे हैं। प्रारंभ से बच्चों के मन में पाप भीरुता और जो बुराइयों के प्रति ग्लानि का भाव जगा दें तो ये समस्याएं बहुत अच्छे से शांत होगी। बदली हुई लाइफ स्टाइल में नित्य मंदिर जाना, पूजन आदि करना भले संभव न हो तो भी उन्हें घर में नमोकार मंत्र का जाप, भगवान का स्मरण करने के संस्कार तो दे ही सकते हैं। रात्रि भोजन यदि वो नित्य न छोड़ सके तो उन्हें सामूहिक रूप से रात्रि भोजन से तो बचा ही सकते हैं, और यदि ठीक ढंग से समझाया जाए तो बच्चे उनको छोड़ते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे भी परिवार हैं जो महानगरों में रहते हैं और अपने घर में बोर्ड लगा रखा है हमारे घर में रात्रि भोजन निषिद्ध है, और उनके परिवार के कोई सदस्य भी खाने को तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं। कोलकाता जैसे महानगर में एक परिवार है जिनके यहाँ बड़ा संपन्न परिवार है, लिखा है कि हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषिद्ध। उनका एक छोटा सा पोता करीब 5 साल का, मैंने पूछा कि आप रात में नहीं खाते? बोले नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? बोले रात में खाने से जीव हिंसा होती है। हम बोले आपको भूख नहीं लगती? बोले महाराज भूख लगती तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हिंसा से तो बच जाते हैं। ये संस्कार जो माँ अपने बच्चों को दे दे, उन बच्चों के लिए क्या होगा? तो देना पड़ेगा।
हम महानगरीय व्यस्तता की आड़ में अपनी शिथिलता को पुष्ट न होने दें। इस बात को भी ध्यान में रखें। बच्चों को प्रारंभ से ऐसी जागरूकता से भर दें कि उनके सारे कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाए। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए और आप सबको आशीर्वाद देते हुए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री।